हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का चौथा सेट, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न पत्रों पर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? विकल्प ए संघीय और अध्यक्षीय, विकल्प बी संघीय और संसदीय, विकल्प सी एकात्मक और अध्यक्षीय, विकल्प डी एकात्मक और संघीय। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी संघीय और संसदीय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? विकल्प ए पटना में, विकल्प बी मद्रास में, विकल्प सी नागपुर में और विकल्प डी बम्बई में। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी मद्रास में। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? विकल्प ए 16 वर्ष, विकल्प बी 17 वर्ष, विकल्प सी 18 वर्ष और विकल्प डी 21 वर्ष। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? विकल्प ए में राजनीतिक दल को, विकल्प बी संविधान को, विकल्प सी न्यायपालिका को, विकल्प डी प्रेस को। हमारा सही विकल्प ए होगा राजनीतिक दल को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन रबी फसल है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी जूट, विकल्प सी गेहूं और विकल्प डी धान। हमारा सही विकल्प सी होगा गेहूं। अगला प्रश्न में है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए कोलकाता, विकल्प बी नई दिल्ली, विकल्प सी हाजीपुर, विकल्प डी मुंबई। हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी हाजीपुर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विकल्प ए गंगा, विकल्प बी कोसी, विकल्प सी गंडक और विकल्प डी सोन। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी कोसी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? विकल्प ए बॉक्साइट, विकल्प बी अभ्रक, विकल्प सी लौह अयस्क, विकल्प डी तांबा। तो हमारा सही विकल्प बी होगा अभ्रक। हमारा अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? विकल्प ए स्थानीय प्रशासन, विकल्प बी स्वयंसेवी संगठन, विकल्प सी गांव तथा मोहल्ले के लोग, विकल्प डी इनमें से सभी। तो सही विकल्प होगा डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? विकल्प ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, विकल्प बी दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, विकल्प सी आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? विकल्प ए बाढ़, विकल्प बी सुखाड़, विकल्प सी भूकंप, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी भूकंप। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? हमारा पहला विकल्प है विकल्प ए में महात्मा गांधी, विकल्प बी मार्टिन लूथर, विकल्प सी मोहम्मद पैगंबर, विकल्प डी ईसा मसीह। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी मार्टिन लूथर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? विकल्प ए में पटना, विकल्प बी गया, विकल्प सी भागलपुर, विकल्प डी दरभंगा।
हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए पटना। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? विकल्प ए राजगीर, विकल्प बी बोध गया, विकल्प सी वैशाली, विकल्प डी सारनाथ। तो हमारा सही विकल्प होगा बी बोध गया। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? विकल्प ए भारत, विकल्प बी श्रीलंका, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी नेपाल। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए 1834, विकल्प बी 1854, विकल्प सी 1890 और विकल्प डी 1920। तो सही विकल्प होगा बी 1854। अगला प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? विकल्प ए भूस्खलन, विकल्प बी चक्रवात, विकल्प सी सुनामी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा सी सुनामी। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? विकल्प ए कृषि, विकल्प बी विज्ञान क्षेत्र, विकल्प सी शिक्षा क्षेत्र, विकल्प डी सेवा क्षेत्र। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प डी सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है? विकल्प ए में दिया हुआ है दूरसंचार के लिए, विकल्प बी दिया हुआ है मौसम विज्ञान के लिए, विकल्प सी संसाधनों की खोज के लिए, विकल्प डी दूरदर्शन के लिए। तो सही विकल्प होगा बी मौसम विज्ञान के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है? विकल्प ए बाढ़, विकल्प बी भूकंप, विकल्प सी आतंकवाद और विकल्प डी सुनामी। तो मानव जनित आपदा हमारा सही विकल्प होगा सी आतंकवाद है जो मानव जनित आपदा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? विकल्प ए 15 मार्च 1950 को, विकल्प बी 15 सितंबर 1950 को, विकल्प सी 15 अक्टूबर 1951 को और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए 15 मार्च 1950 को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी पटना, विकल्प डी बंगलौर। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए मुंबई। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है? विकल्प ए परिणात्मक परिवर्तन से, विकल्प बी गुणात्मक परिवर्तन से, विकल्प सी ए और बी दोनों और विकल्प डी में से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? विकल्प ए 1968 में, विकल्प बी 1986 में, विकल्प सी 1984 में और विकल्प डी 1976 में। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी 1986 में। अगला प्रश्न है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? विकल्प ए में दिया हुआ है राजस्थान, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी महाराष्ट्र और विकल्प डी तमिलनाडु। हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? विकल्प ए में दिया हुआ है पूर्व रेलवे क्षेत्र, विकल्प बी में दिया हुआ है पश्चिम रेलवे क्षेत्र, विकल्प सी दक्षिण रेलवे क्षेत्र और विकल्प डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? विकल्प ए में दिया हुआ है पेट्रो रसायन, विकल्प बी में लौह इस्पात, विकल्प सी में चीनी उद्योग और विकल्प डी में चित्तरंजन लोकोमोटिव।
तो सही विकल्प होगा विकल्प सी चीनी उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? विकल्प ए जर्मनी, विकल्प बी ब्रिटेन, विकल्प सी रूस, विकल्प डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी रूस। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? विकल्प ए उड़ीसा, विकल्प बी झारखंड, विकल्प सी कर्नाटक और विकल्प डी गोवा। हमारा सही विकल्प सी होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? विकल्प ए में अफ्रीकी कन्वेंशन, विकल्प बी वेट्सलैंड कन्वेंशन, विकल्प सी विश्व आपदा कन्वेंशन और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन थे? विकल्प ए इंग्लैंड, विकल्प बी रूस, विकल्प सी ऑस्ट्रिया, विकल्प डी प्रूसा। तो सही विकल्प होगा सी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? विकल्प ए मेजनी, विकल्प बी गैरिबाल्डी, विकल्प सी लेनिन और विकल्प डी बिस्मार्क। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प डी बिस्मार्क। अगला प्रश्न है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? विकल्प ए में है 1757 में, विकल्प बी है 1764 में, विकल्प सी 1786 में और विकल्प डी 1857 में। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी 1786 में। हमारा अगला प्रश्न है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही विकल्प होगा ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। विकल्प ए युद्ध और शांति, विकल्प बी दास कैपिटल, विकल्प सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, विकल्प डी बी एवं सी दोनों। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था द्वारा की गई? विकल्प ए लोकसभा, विकल्प बी राज्यसभा, विकल्प सी पंचायती राज व्यवस्था, विकल्प डी राज्य विधान सभा। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विकल्प ए 4 वर्ष, विकल्प बी 5 वर्ष, विकल्प सी 6 वर्ष, विकल्प डी 2 वर्ष। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? विकल्प ए दल का नेता, विकल्प बी भारत का संविधान, विकल्प सी भारत सरकार और विकल्प डी चुनाव आयोग। तो सही विकल्प होगा डी चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? विकल्प ए में दिया हुआ है 1 नवंबर 2000 को, विकल्प बी है 9 नवंबर 2000 को, विकल्प सी है 15 नवंबर 2000 को और विकल्प डी है 15 नवंबर 2001 को। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? विकल्प ए 21, विकल्प बी 22, विकल्प सी 18, विकल्प डी 20। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी 22। अगला प्रश्न है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी?
विकल्प ए चौरी चौरा कांड, विकल्प बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, विकल्प सी गांधी इरविन पैक्ट, विकल्प डी किसान आंदोलन। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? विकल्प ए दिल्ली यात्रा, विकल्प बी चंपारण यात्रा, विकल्प सी दांडी यात्रा या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विकल्प ए भारत, विकल्प बी जापान, विकल्प सी चीन, विकल्प डी अमेरिका। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी चीन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? विकल्प ए भारतीय जनता पार्टी, विकल्प बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकल्प सी बहुजन समाज पार्टी, विकल्प डी राष्ट्रीय जनता दल। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी राष्ट्रीय जनता दल। अगला प्रश्न है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? विकल्प ए 15 अगस्त 1947 को, विकल्प बी 15 जनवरी 1950 को, विकल्प सी 26 जनवरी 1950 को और विकल्प डी 26 अगस्त 1950 को। तो इसका सही विकल्प होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? विकल्प ए लालटेन, विकल्प बी तीर, विकल्प सी बंगला, विकल्प डी साइकिल। इसका सही विकल्प सी होगा बंगला। अगला प्रश्न है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? विकल्प ए राजतंत्र, विकल्प बी लोकतंत्र, विकल्प सी अधिनायकवाद, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी लोकतंत्र। अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? विकल्प ए न्याय मित्र, विकल्प बी ग्राम सेवक, विकल्प सी महापौर और विकल्प डी सरपंच। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी सरपंच। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? विकल्प ए में दिया हुआ है निजीकरण, विकल्प बी है वैश्वीकरण, विकल्प सी है राष्ट्रीयकरण और विकल्प डी है उदारीकरण। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? विकल्प ए वित्त विभाग, विकल्प बी वाणिज्यिक बैंक, विकल्प सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? विकल्प ए कोलबर्न, विकल्प बी नैप, विकल्प सी सेलिगमैन, विकल्प डी हार्टले विदर्स। इसका सही विकल्प होगा डी हार्टले विदर्स। अगला प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? विकल्प ए पूंजीवादी, विकल्प बी समाजवादी, विकल्प सी साम्यवादी और विकल्प डी मिश्रित। इसका सही विकल्प होगा डी मिश्रित। अगला प्रश्न है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न किस कार्य में होते हैं? विकल्प ए कृषि क्षेत्र में, विकल्प बी औद्योगिक क्षेत्र में, विकल्प सी सेवा क्षेत्र में और विकल्प डी इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? विकल्प ए फोर्ड मोटर्स, विकल्प बी सैमसंग, विकल्प सी कोका कोला, विकल्प डी इनमें से सभी। इसका सही विकल्प होगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? विकल्प ए चीनी उद्योग, विकल्प बी कागज उद्योग, विकल्प सी खिलौना उद्योग और विकल्प डी विद्युत उपकरण उद्योग। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? विकल्प ए मथुरा में, विकल्प बी बरौनी में, विकल्प सी डिगबोई में और विकल्प डी गुवाहाटी में। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी डिगबोई में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? विकल्प ए विद्यार्थियों को, विकल्प बी सैनिकों को, विकल्प सी फ्रांसीसी नागरिकों को और विकल्प डी चीनी नागरिकों को। तो इसका सही विकल्प होगा सी फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? विकल्प ए बिस्मार्क, विकल्प बी मेजनी, विकल्प सी काबूल और विकल्प डी गैरिबाल्डी। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? विकल्प ए प्लेखानोव, विकल्प बी टॉल्स्टॉय, विकल्प सी कार्ल मार्क्स, विकल्प डी तुर्गनेव। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संगठन विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विकल्प ए 1914, विकल्प बी 1922, विकल्प सी 1929 और विकल्प डी 1925। तो सही विकल्प होगा 1929, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1848, विकल्प बी 1881, विकल्प सी 1885 और विकल्प डी 1920। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी 1920। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? विकल्प ए लिटन, विकल्प बी विलेजली, विकल्प सी विलियम बेंटिक और विकल्प डी चार्ल्स मेटकॉफ। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी चार्ल्स मेटकॉफ। हमारा अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? विकल्प ए बम्बई, विकल्प बी दांडी, विकल्प सी सूरत, विकल्प डी दिल्ली। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी दांडी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? विकल्प ए 1855, विकल्प बी 1857, विकल्प सी 1905 और विकल्प डी 1911। तो इसका सही विकल्प सी होगा 1905। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? विकल्प ए चीनी उद्योग, विकल्प बी कागज उद्योग, विकल्प सी वस्त्र उद्योग, विकल्प डी सीमेंट उद्योग। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क है? विकल्प ए नवीकरणीय संसाधन, विकल्प बी अनवीकरणीय संसाधन, विकल्प सी जैव संसाधन और विकल्प डी मानवकृत संसाधन। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है? विकल्प ए यूरेनियम के साथ, विकल्प बी कोयला के साथ, विकल्प सी खनिज तेल के साथ और विकल्प डी चूना पत्थर के साथ। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी खनिज तेल के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? विकल्प ए तारापुर, विकल्प बी कलपक्कम, विकल्प सी ननौरा और विकल्प डी कैगा। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए तारापुर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ए जेके सीमेंट उद्योग, विकल्प बी टाटा लौह इस्पात उद्योग, विकल्प सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, विकल्प डी रेमंड वस्त्र उद्योग। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? विकल्प ए में दिया हुआ है बिहार में, विकल्प बी पश्चिम बंगाल में, विकल्प सी केरल में और विकल्प डी उड़ीसा में। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? विकल्प ए भागलपुर, विकल्प बी नालंदा, विकल्प सी पटना, विकल्प डी गया। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी पटना। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए जिनेवा, विकल्प बी पेरिस, विकल्प सी न्यूयॉर्क और विकल्प डी वाशिंगटन। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए जिनेवा। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? विकल्प ए आर्थिक स्वतंत्रता, विकल्प बी उत्पादन कुशलता, विकल्प सी अधिकतम लाभ अर्जन और विकल्प डी लोक कल्याण। इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी लोक कल्याण। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए मोरारजी देसाई, विकल्प बी लाल बहादुर शास्त्री, विकल्प सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और विकल्प डी राजीव गांधी। इसका सही विकल्प होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? विकल्प ए मनमोहन सिंह, विकल्प बी मोरारजी देसाई, विकल्प सी मुरली मनोहर जोशी, विकल्प डी महात्मा गांधी। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? विकल्प ए बिहार, विकल्प बी पंजाब, विकल्प सी हरियाणा और विकल्प डी गोवा। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? विकल्प ए अल्पकाल, विकल्प बी दीर्घकाल, विकल्प सी ए एवं बी दोनों और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? विकल्प ए वित्त, विकल्प बी शिक्षा, विकल्प सी स्वास्थ्य और विकल्प डी नागरिक सेवाएं। तो हमारा सही विकल्प होगा ए वित्त। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? विकल्प ए ISI मार्क, विकल्प बी हॉलमार्क, विकल्प सी एग मार्क और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी एग मार्क। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? विकल्प ए पुनपुन, विकल्प बी कोसी और विकल्प सी सोन और विकल्प डी गंडक। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी सोन नदी। छात्रों, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अतः हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।